हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा कर चुकी हूँ। पूजा करके मैं नीचे आ गई थी। आज किचन की थोड़ी साफ़ सफाई की हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और ऐसे हाथ से पोछा मारने पे ही किचन की ना ज़्यादा अच्छे से सफाई होती है। तो मैं फटाफट अच्छे से साफ़ कर रही थी सब। और किचन में जब ऊपर रोटी बेलो ना तभी नीचे परथन गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाता है। तो इसके लिए साफ़ सफाई की। उसके बाद आटा गूँथ रही थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था तो इसके लिए बनाना बहुत ज़रूरी था। फटाफट मैं आटा गूँथ रही थी। दिखाती हूँ। मैं पता है एक ही हाथ से आटा गूँथती हूँ। मैं कभी भी दो हाथ नहीं लगाती आटे में। तो कौन कौन एक हाथ से गूँथता है। और यहाँ पर आलू रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी फिर मैं। और ये देखो मेरा किचन जो कि पूरा साफ़ कर दिया है मैंने, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक फ्लोर पूरा एकदम मस्त से पोछा लगा दिया चकाचक। उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना शेक बनाई, फिर उसको लेके गई पिलाने के लिए, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया था। तो मैं सोची कि उसको भी कुछ खिला पिला देती हूँ, फिर आगे काम शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं आई। और सुबह सुबह मैं इसको ज़्यादा करके बनाना शेक ही देती हूँ तो वो फ़ायदेमंद रहता है। पहले दूध देती हूँ, एक बार पी लेता है, फिर उसके बाद बनाना शेक देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने गरम किया हल्दी और तेल। ये क्यों गरम कर रही हूँ ये आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चोट लग गई थी मेरे बेटे को, तो उसके लिए मैं गरम कर रही थी। कहाँ लगी है रुको अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हल्दी और ये मैं तुरंत में सोची लगा दूँ। यहाँ पे ये पी रहा था पानी। जब भी इसको प्यास लगती है खुद से बॉटल लेकर ऐसे पी लेता है पानी, और टहल टहल के पीता है। उसके बाद लाकर यहाँ बेड सोफ़े पे मेरे पास बगल में रख दिया। मैंने बोला कि यार उस टेबल पे रखो, लेकिन क्या मजाल है रख दे। मस्ती जब सूझती है ना तो ये फिर किसी की भी नहीं सुनता है, ऐसे ही मस्तीखोरी करते रहता है। फिर आया, बुला रही थी मेरे पास आओ मेरे पास आओ, लेकिन नहीं आ रहा था। मतलब बच्चों की ना एक अलग ही मस्ती रहती है। जब उनके मूड में होएगा तभी वो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। फिर यहाँ पर मैं हल्दी और ये रखी और फ़ोन रखी। मैं सोची मैं खुद ही लेकर आती हूँ, नहीं तो ये आएगा नहीं। फिर अचानक से मेरे पास आ गया तो मैं पकड़ ली इसको। और इसके सर में ना आईब्रो के पास आज चोट लग गई थी, तो छोटी सी गुरमा निकल गई है। तो मैं सोचूँ कि यहाँ पे हल्दी लगा देती हूँ उसको, तो अच्छे से ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को चोट लगी रहती है ना तो तुरंत हल्दी लगाओ तो वो जल्दी ठीक होती है। तो इसलिए मैं इसके जल्दी जल्दी हल्दी लगा रही थी, क्योंकि गुरमा छोटा सा था, निकल गया था। और आईब्रो और फोरहेड एक ऐसा सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैंने लगा दिया है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसको टेबल से लग गई थी तो छोटी सी गुरमा निकल गई थी। और हमें थोड़ी सी चोट लग जाती है तो कितना दर्द होता है यार। बच्चों को लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। तो इसके लिए। और आरुष पता है, अगर उसको बोलो कि टिकला लगा लो टिकला, तभी वो लगवाता है कोई चीज़, नहीं तो नहीं लगवाता। टिकला मतलब जो उसको मैं गोपी चंदन रोज़ लगाती हूँ ना, तो इसके लिए वो सोचता है कि गोपी चंदन लगा रहे, तो वो उसने लगवा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका एक छोटा सा क्रॉक्स था जो कि वो बोल रहा था कि मुझे पहना दो पहना दो। तो मैं बोली कि चलो ठीक है पहना देती हूँ। उसको जब घूमने का मन होता है ना तो वो अपना क्रॉक्स चप्पल जूता जो भी पाता है लेकर आता है कि मुझे पहना दो। तो एक क्रॉक्स तो पहना दिया, फिर दूसरा क्रॉक्स लेकर आया। फिर उसको मैं दूसरा क्रॉक्स भी पहनाई। और ये क्रॉक्स मेरे पतिदेव लाए थे जिसका कलर और ये क्रॉक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो ये मेरे बेटे का क्रॉक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये पहनकर वो नीचे घूमने भी जाता है, सब कुछ करता है। तो उसको जब भी कहीं जाना रहता है पहन के देखो चल दिया। तो ये कलर है, ये क्रॉक्स है। मेरे पतिदेव भी अक्सर क्रॉक्स ही पहनते हैं, तो वो भी अपने बेटे को क्रॉक्स ही लेकर आए हैं। और उसको जो मैं हल्दी लगाई थी वो पूरे अपने चेहरे पे लगा लिया था। उसको लगा कि टीकला है तो वो छू रहा था, फिर अपने फेस पे भी लगा लिया। तो इसीलिए मैं जब वो जाग रहा था तभी लगाई। फिर और ले 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 उसके बाद मैं लंच लेकर आई अपना करने के लिए। मैं सोची इसको भी करा देती हूँ साथ में, थोड़ा बहुत साथ में ना खा लेता है। तो जलेबी था, आलू था और रोटी था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये डॉल के साथ अपने खेलने लगा। डॉल को ऐसे नीचे रख लेता है, उसके बाद खेलता है। अब आरुष धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो उसकी मस्ती भी अलग ही लेवल पे बढ़ रही है। मतलब कुछ भी। तो इस रूम में जब मैं अपने रूम में लेकर आती हूँ उसको ना, तो वो मेरे ड्रेसिंग में का सामान और ये वो सब कुछ करता है। जब तक वो कर रहा था तो मैं सोची अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। और आज मेरा शकल देखो, मेरे शकल पे पूरा 12 बजा है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पूरा बॉडी पेन, सर दर्द, पता नहीं क्यों आजकल ना मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो रखी है। और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऐसी तबीयत हो गई है ना कि क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है बस बैठ के रोती रहूँ, पता नहीं क्यों। तो आरुष के लिए भी यहाँ पे मैं खाना लेकर आई थी। और आरुष क्या करता है कि जो भी मेरे ड्रेसिंग का सामान रहता है ना, दवाइयाँ ये वो सब निकाल निकाल के यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। मतलब ड्रेसिंग में जितना सामान है सब उसको चाहिए फेंकने के लिए। फिर उसके बाद लाके वो यहाँ पे ऐसे उसको काटते काटते मेरे प्लेट में रख देगा। मतलब कि जितना भी सब कुछ रहता है ना, वो ऐसे डिनर के टाइम, लंच के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम तो वो मेरे को ज़रूरी परेशान करेगा।
फिर उसके बाद इसमें कि जितना सामान था सब निकाल रहा था, खेल रहा था। तो मैं यहाँ पे ना मैं थोड़ा बेफिक्र रहती हूँ अपने कमरे में कि कोई भी सामान इधर उधर फेंकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और जगह तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे वो बेफिक्र होके खेल भी लेता है। तो मेरा डिनर भी हो गया था। तो उसके बाद मैं सोची कि मैं आरुष को भी खिला देती हूँ। उसके लिए दूध और रोटी लेकर आई थी, और पता नहीं क्यों इसका दाँत निकल रहा है ना, तो ये कुछ भी आजकल खा नहीं रहा है। इसको भी बहुत ज़्यादा इसका मतलब दाँत की वजह से दिक्कत हो रही है, बहुत ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। बट रात थी तो रात में कुछ रोटी जैसा कुछ खा के सोएगा तो इसको मतलब भूख कम लगेगी। नहीं तो दूध पिएगा तो दूध तो निकल जाता है, ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। तो इसके लिए दूध रोटी लेकर आई थी, पर ये इसके दाँत की वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये नहीं खा पा रहा है। और जिसके यहाँ बच्चे ऐसे दाँत जिसका निकलता है ना, तो बच्चे परेशान करते हैं, ज़्यादा परेशान ना, क्योंकि आरुष का भी जब पहली बार दाँत निकल रहा था ना, वो परेशान कर रहा था। तो ये देखो ये उल्टी कर दिया पूरा। लेकिन फिर भी मैं सोची कि थोड़ा सा खिला देती हूँ, क्या करूँ, माँ हूँ ना, वैसे मन नहीं मानता कि भूखा रहेगा। पर फिर मैं जब वो ज़्यादा नाटक करने लगा कि मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, तो मैं सोची कि छोड़ो रहने देती हूँ, नहीं खिलाती हूँ। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैं बोली कि जाने दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि नहीं खाना नहीं खाना। फिर मैं सोची कि जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से कुछ भी मन नहीं कर रहा, वैसे भी तो बच्चा भी तो हो सकता है ना कि उसके यहाँ कोई भी चीज़ का मन नहीं कर रहा होगा। तो फिर उसके बाद मैं छोड़ दी इसको भी, ज़बरदस्ती तो की, लेकिन क्या करूँ, कब तक ज़बरदस्ती करूँगी। फिर मैं छोड़ दी, मैं बोली जाने दो, अभी जो खाया है पता लगा वो भी वोमिट कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा उसके मुँह में। तो फिर छोड़ दी यहाँ पे, मैं बोली जाओ खेलो भाई। का व्लॉग मैं यहीं करती हूँ एंड, मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज थोड़ा छोटा ही वीडियो बन पाया है, बहुत से लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब